हेलो नमस्ते। एक बच्चे को कौन से एज में कितना बोलना आना चाहिए, तो चलिए आज इसी बारे में बात कर लेते हैं, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं स्पीच लैंग्वेज माइलस्टोन्स के बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्पीच डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज का होना कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीजों की जरूरत है स्पीच डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मेरे पहले वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि ये वाली वीडियो समझने में आपको आसानी हो। तो मेरी ये वाली वीडियो का लिंक आई बटन में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, या फिर आप चैनल में जाकर भी देख सकते हो। ऑडिटरी स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स और सोशलाइजेशन को मिलाकर बनती है लैंग्वेज और लैंग्वेज से बनती है स्पीच। तो यहाँ सिर्फ स्पीच माइलस्टोन्स नहीं बताऊंगी, लैंग्वेज माइलस्टोन्स भी बताना होगा टू मेक इट कंप्लीट। लैंग्वेज या स्पीच अंडरस्टैंडिंग को रिसेप्टिव लैंग्वेज भी बोलते हैं और स्पीकिंग को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों का पहला मीनिंगफुल वर्ड जो है 10 महीने से 14 महीने के बीच आता है, लेकिन उससे पहले उसके प्रिपरेशन शुरू हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। तो प्रिपरेशंस में किस तरह से बच्चे एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह से बातों को समझते हैं, ये दोनों ही मैं बताऊंगी, तो देखते रहिए। 0 से 3 महीने का टाइम जो है बच्चे का ऑडिटरी स्किल्स डेवलपमेंट का टाइम है, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट का टाइम है। मतलब ये एक्सप्रेशन तो एकदम फाइनल स्टेज है, लेकिन वो प्रिपरेशन कर रहा है तरह तरह की चीजों का कि सुनेगा फिर बोलेगा, हम समझेंगे फिर बोलेंगे। तो 0 से 3 महीने के टाइम में बच्चा जो है आवाज को लेके तरह तरह से अपने अपने मुंह से आवाज निकालता है और सुनता भी है। नॉइज मेकर से खेलना पसंद करता है। नॉइज मेकर, नॉइज अगर कहीं पे भी आता है तो इस तरह से देखता है। कोई अगर बात करता है तो उसकी तरफ देखता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जो है अपने ऑडिटरी स्किल्स को भी डेवलप करता है। जैसे ही 3 महीने तक पहुंचता है बच्चा जो है, अगर रोता है तो कोई अगर आकर उससे बात करे तो वो समझता है और चुपचाप हो जाता है, या फिर जब भूख लगे तब रोता है, जब नींद आए तब रोता है। डिफरेंट क्राइंग पैटर्न्स रहते हैं उनके, जैसे भूख लगे तो डिफरेंट क्राइंग पैटर्न, नींद आए तो डिफरेंट क्राइंग पैटर्न, और ये सारी चीजें जो है एक माँ बहुत अच्छे से पहचान पाती है। 3 महीने में जो है सोशल स्माइल भी आने लगती है। मतलब कोई अगर उससे बात करे तो वो धीरे धीरे हंसने लगता है, उनकी आवाज को देख के उनके फेशियल एक्सप्रेशन को एंजॉय करने लगता है और तरह तरह के किलकारियां भरने लगता है। बच्चे का 4 से 6 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 से 6 महीने में बच्चे का जो है गर्दन जो है सीधी होने लगती है और बच्चा जो है साउंड को लोकलाइजेशन करने लगता है। मतलब अगर कोई साउंड आ रहा है तो इस तरह से गर्दन घुमा घुमा के देखता है। कोई अगर गले की आवाज चेंज करके बच्चे को डांट रहा है तो बच्चा समझ जाएगा और रोने लगेगा। कोई अगर बच्चे से प्यार करके बात कर रहा है तो भी बच्चा समझ जाएगा। मतलब बच्चा जो है धीरे धीरे वॉइस चेंजेस भी समझ रहा है। धीरे धीरे बैबलिंग डेवलप होगी, उसमें बहुत ज्यादा बच्चा जो है मुंह से आवाज निकालेगा, कू, बाबा, पापा, मामा, जितना हो सके वोकल प्ले करना शुरू करेगा। वोकल प्ले मतलब अपनी ही आवाज को लेके खेलना और तरह तरह की आवाज करना, बैबलिंग करना। बैबलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि बच्चा जो है धीरे धीरे तब साउंड प्रोडक्शन में जाता है। उससे पहले जो है वॉवेल से बच्चा खेलता है, सिर्फ आ ऊ ई ऊ करके इस तरह से खेलता है। लेकिन बैबलिंग है, कॉन्सोनेंट्स भी धीरे धीरे आने लगते हैं, बाबा, पापा, मम्मा, ग, इस तरह से बच्चा जो है मुंह से आवाज निकाल के खेलने लगता है। अब आ जाते हैं 7 मंथ्स टू 1 ईयर के टाइम पे, जहाँ पे बच्चा जो है धीरे धीरे सिटिंग पोजीशन पे आता है। सिटिंग पोजीशन पे मतलब अगर पीछे कोई तकिया दे दो या कोई ऐसे इस तरह से बिठा दो तो गर्दन सीधी करके बैठ जाता है।
तो ऐसे टाइम पे बच्चा जो है गर्दन घुमा के ऊपर नीचे करके जो है साउंड को लोकलाइजेशन भी करता है, यानी मोटर डेवलपमेंट धीरे धीरे एडवांस्ड स्टेज में जा रहा है। नेम कॉलिंग में बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा और तरह तरह की चीजों को समझेगा, जैसे तरह तरह के जो कॉमन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स है, फैन, लाइट, जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चे से खिलौना, तो इस तरह से बच्चा जो है धीरे धीरे बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्ट्स को समझ पाएगा। अगर आप ना बोलेंगे तो वो भी समझेगा बच्चा इस समय। अगर आप बोलेंगे कि नहीं या नो तो बच्चा तुरंत एकदम डर जाएगा, डर के एकदम जैसे बच्चे होते हैं शांत हो जाते हैं वैसा रिएक्ट करेगा बच्चा। धीरे धीरे जो है लिसनिंग स्टोरीज भी आएंगी, उनको तरह तरह के स्टोरीज सुनना पसंद होगा, तरह तरह के एक्शंस देखना पसंद होगा। इस समय जो है बच्चे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं सुनना, और राइम्स भी पसंद करते हैं जहाँ पे एक्शंस करके राइम सिखाते हैं या फिर तरह तरह के म्यूजिक के ट्यून्स बजते रहते हैं। इस समय जो है बैबलिंग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे जो है वो मीनिंगफुल वर्ड में आता जाएगा, जैसे माँ को ही माँ बोलना, पापा को ही पापा बोलना। कोई चीज है खाने को बच्चे मम बोलते हैं, पानी को बबा बोलते हैं, बॉटल से बबा बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो चीज जैसे चाहिए जब चाहिए तो वो उसी तरह से एक्सप्रेस करेगा, तो इस चीज को बोलते हैं मीनिंगफुल वर्ड। कुछ पॉइंटिंग भी आएगी, वेरी कॉमन थिंग्स लाइक फैन, लाइट, इस तरह से पॉइंटिंग भी बच्चा करेगा। ध्यान रहे पॉइंटिंग मतलब आंख दिखाना नहीं, आंख से देखने को पॉइंटिंग नहीं बोलते हैं, उंगली को दिखाना ही पॉइंटिंग है। ये उंगली या ये उंगली, जो भी उंगली बच्चा यूज करता है, लेकिन हाथ उठा के पॉइंटिंग करना है उसको। तो इससे मोटर डेवलपमेंट का भी पता चलता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी पता चलता है। अब आ जाते हैं 1 से 2 साल के अंदर क्या क्या होता है। बच्चा जो है धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी बढ़ती रहती है, बॉडी पार्ट्स बच्चा समझ पाता है कि कौन सा हाथ है, कौन सा नाक है। छोटे छोटे जो कमांड्स होते हैं, वन डायरेक्शन कमांड्स, मतलब इस बॉल को बिस्तर पे रख के आओ, ये ग्लास टेबल पे रख के आओ। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो कमांड्स होती हैं, वो बच्चा समझने लगता है। धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर भी करने लगता है, चाहे वो वन वर्ड आंसर क्यों ना हो। जैसे बॉल कहाँ है, गर्मी लग रही है, फैन चलाऊं, हाँ ना में जो है आंसर बच्चे जो है करने लगते हैं। 2 साल के उम्र तक के बच्चों को 50 वर्ड्स या मोर आना चाहिए, मतलब 50 वर्ड्स या 50 से ज्यादा वर्ड्स बच्चा बोलेगा। इस समय बच्चा जो है हर रोज धीरे धीरे नए नए वर्ड सीखता है और उसे बोलने की कोशिश करता है, भले ही उसमें थोड़ा मिस्टेक्स क्यों ना हो। कुछ कुछ वर्ड्स हैं हार्ड वर्ड, जो कि क ख ग, ये सारी वर्ड्स जो है कई बार मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो चलेगा, लेकिन बोलने की कोशिश करना ही मेन है यहाँ पे। पिक्चर्स जो है, पिक्चर्स पॉइंटिंग भी आ जाती है। आप बच्चे को किताब दिखाइए और उसको सिखाइए कि एप्पल कहाँ है, डॉग कहाँ है। तो बच्चा जो है बाद में पूछने से वो फिर पॉइंटिंग करके बताएगा। 2 साल के उम्र तक बच्चों को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनिंग भी आ जाता है, जैसे ये क्या है, क्यों है, कहाँ गया। तो इस तरह से भी बच्चा जो है धीरे धीरे क्वेश्चनिंग भी करता है। इस समय जो है बच्चे कंटेंट वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ग्रामर अभी तक नहीं आया है। मम्मी पानी, मम्मी खाना, इस तरह से बच्चे जो है कंटेंट वर्ड्स यूज करते हैं और 2-2 वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हैं। अब आ जाते हैं 2 से 3 साल की उम्र में। बच्चा जो है धीरे धीरे ऑपोजिट सीखने लगता है, मतलब धीरे धीरे जो है 2 साल के बाद ग्रामर की तरफ बच्चा जो है जाने लगता है। छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, ये जो सारी चीजें बच्चा सीखने लगता है। धीरे धीरे बच्चे का एडवांस लेवल लर्निंग शुरू हो जाता है, जैसे 2 डायरेक्शन कमांड्स बच्चा समझने लगता है। 2 डायरेक्शन कमांड्स मतलब जैसे ग्लास टेबल पे रख के दरवाजा बंद करके आओ। ये सारी चीजें जो है 2-2 काम जो है बच्चा सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज बच्चा
करने लगता है। 2 साल की उम्र में बच्चा जो है धीरे धीरे अपना नाम भी बोलना शुरू कर देता है। कई कई बार ये 18 मंथ्स में भी शुरू हो जाता है, इजी नाम रहेगा तो, लेकिन कई कई बार 2 साल तक बच्चे बोलना शुरू कर ही देते हैं। घर के जो कॉमन चीजें हैं उन सारों के वर्ड्स बच्चे को बोलना आ जाता है। इस समय जो है बच्चा मेमोराइज करके रिकॉल भी कर सकता है। सपोज कि इस रूम में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि मैंने पार्क में वो चीज देखा है। वो नहीं देख रहा है, उसकी आंखों के सामने नहीं है, वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन बच्चा जो है वो रिकॉल करके बोल रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें भी बच्चा जो है बोलने लगता है। 2-3 वर्ड्स के जो सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो जो है बच्चों को समझ में भी आती है और बच्चे बोल भी लेते हैं 3 साल के उम्र तक। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है, मतलब जो आपके बच्चों को जानता है वो तो समझ ही लेगा, और कई कई बार बच्चों को जो नहीं भी जानता है वो भी समझना शुरू कर देता है। 3 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट 200 से 1000 वर्ड्स बच्चे को बोलना आना चाहिए। 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे जो है धीरे धीरे ज्यादा वर्ड सीखने लगते हैं। हर तरीके का एक्सपेरिमेंट वो लोग करते हैं। बच्चे जो है शेप्स के नाम जानने लगते हैं, कलर्स को पहचानने लगते हैं, और 3 से 4 साल में तो प्री स्कूल भी शुरू हो जाता है। फैमिली मेंबर्स को भी नाम से जानते हैं और पुकारते भी हैं, जैसे भैया, मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी। अब जो है धीरे धीरे स्कूलिंग शुरू हो जाती है, तो बच्चे राइमिंग वर्ड्स जानते हैं, हैट, बैट, मैट, जो इजी वाले रहते हैं। और अगर आप धीरे धीरे उससे क्वेश्चनिंग करोगे, जैसे स्कूल में क्या हुआ, आज आपने पूरा टिफिन खाया कि नहीं, पार्क में आपने क्या खेला, तो ये सारी चीजों का भी आंसर वो करते हैं। 4 से 5 साल में बच्चे जो है धीरे धीरे बड़ों की तरह बात करना शुरू कर देते हैं। उनमें ग्रामर भी होता है, उनमें वर्ब्स भी होते हैं, उनमें टेंस भी होता है, लेकिन 5 साल की उम्र तक बच्चे जो है टेंस में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। धीरे धीरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कंसेप्ट भी आना शुरू हो जाता है, और टाइम का भी कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, कल, परसों, आज, ये सारी चीजें भी आनी शुरू हो जाती हैं बच्चे, और वो यूज भी करते हैं, भले ही गलत यूज करें लेकिन यूज करना शुरू करते हैं। अब जो है धीरे धीरे 3-4 डायरेक्शन कमांड्स भी वो लोग यूज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी समझ सकते हैं। ब्रश करो, टूथपेस्ट को रख के दरवाजा बंद करके आओ, तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चे समझने लगते हैं। एक बार बोलने से ही आप एक के बाद एक के बाद बच्चा करने लगता है। अब धीरे धीरे जो है शॉर्ट स्टोरीज में सीक्वेंसिंग भी आती है बच्चों में, और लॉन्गर सेंटेंसेस बोलना शुरू करते हैं। किससे किस तरह से बात करनी होती है ये भी बच्चों को सेंस आ जाता है, जैसे एक छोटे से बच्चे के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करना, बड़ों के साथ लॉन्गर सेंटेंसेस यूज करना, ये सारी लैंग्वेज स्किल्स जो है ये भी आ जाती है बच्चों में। 6 साल के बाद के उम्र के बच्चे जो हैं धीरे धीरे एडवांस लेवल ऑफ टॉकिंग की तरफ जाते हैं, एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं, जैसे डुअल मीनिंग्स को पहचानना, नॉन लिटरल वर्ड्स को पहचानना, जैसे इडियम्स हो गए, मुहावरे हो गए, जो कि हम जैसे वर्ड्स बोलते हैं वो मीनिंग नहीं करते हैं, लेकिन उसका कुछ और ही मीनिंग रहता है। और इस तरह से बच्चों का ग्रामर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है और बच्चे फुल फ्लेजेड बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गई स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स मतलब किस तरह से किस एज में कितना आना चाहिए, किस तरह से एज वाइज बच्चों का जो है बैबलिंग शुरू होता है, लोकलाइजेशन ऑफ साउंड शुरू होता है, फर्स्ट वर्ड आती है, ग्रामर शुरू होती है धीरे धीरे। तो इस तरह से आप एज वाइज जो है इसको आप फॉलो कीजिए, और अगर डिले है तो तुरंत आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, असेसमेंट लीजिए, जरूरत पड़े तो थेरेपी भी करवाइए। देखिए, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट जो है कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन चेकअप जैसा होगा, जैसे आप
बच्चे का आई चेकअप करवाते हो, हियरिंग भी चेकअप करवाते हो कई बार, वैसे ही आप स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट भी आप करवा सकते हो नॉर्मली। इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज जो है एज अप्रोप्रिएट डेवलप हो रही है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन से एरिया में अटेंशन देने की जरूरत है, और आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि किस तरह से आप बात करें और क्या करें, कौन सा एक्टिविटी करवाएं ताकि ये वाला एरिया जो है वो बच्चे का स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बच्चों से बात जरूर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।